नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। कहते हैं असली हिंदुस्तान गांवों में बसता है और गांवों का मजबूत आधार ही भारत की असल मजबूती और उसकी ताकत है। लेकिन देश की इस मजबूती में कोरोना ने इस वक्त सेंधमारी कर ली है। दरअसल गांव में कोरोना का फैलना इसीलिए भी खौफनाक है क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ढांचा दरारें झेल रहा है। अब कोरोना से लड़ना हो और पैरासिटामोल तक उपलब्ध ना हो, ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर तो आप भूल जाइए, तो फिर स्थिति बेहद खौफनाक है। इस हकीकत, मुसीबत और चुनौती को अब सरकारें भी बखूबी समझ रही हैं। लेकिन बैठकों से इतर क्या गांवों में जमीनी स्तर पर कुछ हो रहा है? आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई गांवों की ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाने वाले हैं। और इसकी शुरुआत राजस्थान से सामने आई पड़ताल की तस्वीरों के साथ। आप भी देखिए राजस्थान के गांवों का कोरोना से क्या हाल है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कोरोना की मुसीबत, गांवों में बस रहा सन्नाटा। कहीं हवन तो कहीं भजन का सहारा। लॉकडाउन की सख्ती से महामारी का मुकाबला। अस्पतालों में पूरी तैयारी, सावधानी कोरोना को हराएगा। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के गांवों को अपना शिकार बनाया, तो हालात हर बीतते दिन के साथ बिगड़ते चले गए। देश के दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान के गांवों में भी कोरोना ने अपना कहर बरपाया है। गांवों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने शहरों के अस्पतालों में हालात बेकाबू कर दिए हैं। लेकिन राजस्थान के गांवों में अब हालात काफी हद तक काबू में हैं। लोगों ने कोरोना को मात देने के लिए खुद को घरों में बंद कर लिया है। यह है जयपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर सांगानेर इलाके का सायपुरा गांव। इलाके में ग्राउंड वाटर की कमी है। ऐसे में मानसून से पहले खेती भी बंद है, लेकिन लोग आम दिनों की तरह चौपाल पर न बैठकर अपने घरों में ही वक्त गुजार रहे हैं। भी मानसून आने में काफी वक्त है, तो ऐसे में खेतों में भी काम नहीं है। फसलें कट चुकी है, बाजारों में बिक चुकी है। और गांव की यदि हालत देखी जाए तो गांव के घर भी अब कच्चे से पक्के बनने लगे हैं। सबसे बड़ी बात है, गांव के घरों में कभी ताला नहीं लगता था, कभी दरवाजे बंद नहीं होते थे। लेकिन कोरोना का कुछ हालत ही ऐसे है कि अब लोगों ने अपने अपने घरों के मुख्य दरवाजों को इस तरह से बंद करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वैसे भी लोग कोरोना से काफ़ी घबराए हुए हैं और न तो कोई आ रहा है न जा रहा है। तो ऐसे में घरों के बाहर आपको इसी तरह से दरवाजे बंद मिलेंगे। गांवों में कोरोना को लेकर गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोगों को न तो इस महामारी के बारे में पूरी जानकारी है और न ही प्रशासन ने गांवों में कोरोना से लड़ने के उपायों और तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक किया। कोरोना ने मानो गांवों के दिनचर्या को भी पूरी तरह बदल कर रख दिया है। यहाँ पर अब कामकाज पर भी इसका असर काफ़ी हद तक देखने को मिला है। वैसे खेतों में आमतौर पर आपको लोग काफ़ी नज़र आ जाते थे, काम करने वाले परिवार के लोग ही, लेकिन अब इस तरह के माहौल कुछ हद तक कम नज़र आ रहे हैं। इसका कारण पूछते हैं, कोरोना के बारे में कितनी जानकारी ये लोग रखते हैं, किस तरह का प्रिकॉशन अपने आप में यूज़ कर रहे हैं। आपके गाँव में कोई कोरोना का मरीज मिला कभी? कोई यहाँ तो नहीं मिला कोई कोरोना का मरीज। बैठते हैं, बोलते हैं तो ऐसे बात करते हैं, लेकिन दूर दूर रहो, ऐसे थोड़ा वो लगा लेते हैं, थोड़ा दूर दूर रहते हैं। उसके घर वो नहीं जाते हैं अभी, और उसके घर वो नहीं जाते हैं, अपने अपने रहते हैं सब। बोल रहे हैं भाई कोरोना है, लेकिन हमारी तो कोरोना है नहीं। सरकार बोलती है मास्क भी लगाओ, थोड़ा थोड़ा दूर भी बैठो। लगा रहे हैं, मास्क ही लगाते हैं और एक दूसरे वापिस किसी घर भी नहीं जा रहे हैं, अपने घर में ही मस्त हैं बस। अपने घर में ही? हाँ। वो जो टीका लगा रही है सरकार सबको, आपने लगवाया टीका? टीका लगवाया है मैंने। लगवा दिया? हाँ। लेकिन आपके जो गांव के साथी है वो लोग भी टीका लगवाते हैं या वो अभी डर रहे हैं? मतलब लगवा रहे हैं, चला के लगवा रहे हैं, अपन आ ही नहीं रहे हैं। अब टीका लगाने वाला आ रहा ही नहीं। फर्स्ट डोज तो लगा दिया, अब दूसरी डोज लगा नहीं रही।
गांवों की मिलनसार और घुली मिली जिंदगी पर कोरोना ने बंदिशें लगा दी हैं। महामारी ने शादियों और मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी है और गांवों के महिलाओं के लिए घरों में दिन बिताना मजबूरी हो चुका है। हमने गांवों में पुरुषों से तो बातचीत कर ली, लेकिन महिलाएं किस तरह से कोरोना काल में अपना वक्त गुजार रही है, क्या वे कोरोना के बारे में जानती है? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में वैसे भी पुरुषों की बात को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, वहाँ उनके बारे में उन्हें तो सब कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होती है, लेकिन घरों में अक्सर कैद रहने वाली महिलाएं क्या सोचती है? कभी यहाँ पर दिन के वक्त कई महिलाएं इकट्ठे हो जाती थी और अपना वक्त इसी तरह से गुजारती थी। अब कोरोना काल है तो लोग एक दूसरे घरों में आना बंद कर चुके हैं। एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये क्या गाना गा रहे थे अभी आप? बालाजी का गाना गा रहे थे। सरकार ने बोला है कि टीका लगाना चाहिए कोरोना से बचने के लिए, तो आप लोगों ने लगवाया कोई टीका सुई जाके? नहीं लगवाई अभी तक। क्यों? कोई हमने तो नहीं लगवाई अभी तक। आपने लगाया? नहीं। आपने भी नहीं लगाया? नहीं लगवाई। आपने लगा दिया? 9 तारीख ने। अरे तो कोई आया ही नहीं, कोई बोला भी नहीं, हम लगवाए नहीं। बोल रहे हैं भीड़ है, इससे कोरोना फैलेगा, ऐसे होगा, इसलिए हमने नहीं लगा। किसी के घर ही नहीं जा रहे, बैठना तो दूर की बात है। तो फिर कैसे गांव में टाइम पास आप लोगों का हो रहा है? बढ़िया हो रहा है, घर में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज हो रही है। कोई बदलाव नजर आया जिंदगी में पिछले 2-3 महीनों में कोरोना को लेकर? नहीं, जैसा चल रहा है वैसे ही सब हमारे तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। एक ईमानदारी से बात बताओ, सरकार शहरों में तो बहुत सारा इलाज की व्यवस्था कर रखी है, सब जगह घर घर में जाके दवाइयाँ भी दे रही है, छिड़काव भी करती है, सैनिटाइजेशन जिसको कहते हैं। यहाँ इस तरह का कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं होगा। कभी कोई आया? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आया। सायपुरा गांव के बाद न्यूज 24 संवाददाता केजे श्रीवास्तव बगरू विधानसभा क्षेत्र के राम सिंहपुरा गांव पहुंचे। यहां का नजारा भी चौंकाने वाला था, क्योंकि लॉकडाउन के आदेश के चलते पूरी तरह सन्नाटा तो था, लेकिन कोरोना को लेकर बरती जाने वाली सावधानी यहां नदारद दिखी। इतना ही नहीं, कई गांवों की तरह इस गांव में भी कोरोना महामारी से बचाव को लेकर लोगों में जानकारी की कमी है और लोगों को समझाने और उनका डर भगाने के लिए अभी भी प्रशासन की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। सांगानेर तहसील में है राम सिंहपुरा और यहाँ भी कोरोना को लेकर लोग कितने जागरूक हैं यह जानने के लिए हम आए। जैसा कि आप देख सकते हैं, गांव, खेत, खलियान, भैंसे सब आपको मिल जाएगा। पूरा एक ढानी है, लेकिन क्या इस ढानी तक कोरोना के बारे में लोगों की जानकारी पहुंची है, नहीं पहुंची? वैक्सीन के बारे में ये लोग कितना समझते हैं? क्या कभी इन्हें जानकारी देने कोई आया? सब मास्क बड़ा है अंदर। अंदर क्यों? अरे तो यहाँ क्या खुला, पर तो हम तो एक एक रहते हैं, यहाँ क्या जरूरत पड़ती है मास्क की खुले में? कौन सा बाजार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग तो मैं गिना दे हूँ आपको। परिवार के हम तो ना किसी कोई बीमारी है यहाँ पे। आसपास के जो गांव में कभी जाते हो तो वहाँ इस तरह से जागरूकता है? हाँ, जागरूकता है। लेकिन लोग तो कहते हैं टीका क्यों लगाएं? नहीं, टीका तो कोई तो लगवा रहे हैं, कोई नहीं भी लगवा रहे हैं। कोई तो क्यों नहीं लगा रहे वो? कहीं से कुछ नहीं होता है टीके से। सब तो कह रहे ठीक हो जाते हैं। नहीं होता है टीका, हमारे बाहर रहने वाले के हैं, लेकिन जिसने टीका लगवाया वही खत्म हो गए। कोरोना ने गांवों से निकलकर शहरों में पढ़ाई करने वाले बच्चों को भी परेशान किया है। लॉकडाउन के चलते शहरों में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद हो चुके हैं। ऐसे में शहरों में पढ़ाई करने वाले बच्चे अपने परिवार के पास लौट आए हैं और गांवों में रहकर बच्चे मौजूदा संसाधनों से अपनी आगे की तैयारियों में जुटे हैं। लॉकडाउन के कारण सभी जगह पर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद हैं, लेकिन शहरों में रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चे अपने ओर से पढ़ाई में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। परिवार के लोगों ने कोरोना के डर से उन्हें घर तो बुला लिया है, लेकिन यहाँ भी वे कोरोना के बाद सुधरने वाले हालात के बाद जब कॉलेज, स्कूल और कोचिंग सेंटर खुलेंगे, परीक्षाएं शुरू हो जाएगी या कंपटीशन शुरू हो जाएगा, तो उस कंपटीशन परीक्षा की तैयारी में जुट गए। शहरों में कोरोना है, स्कूल कॉलेज बंद है, कोचिंग सेंटर बंद है, कैसे तैयारी हो रही है, कैसे पढ़ाई हो रही है? क्योंकि घर पहुंच चुके हैं, गाँव का माहौल है। यहाँ पर बुक्स और ये तो अवेलेबल हो नहीं पा रही है शहर की तरह, आसपास कोई स्टोर नहीं है। इस कारण डिजिटल माध्यम का साथ मिल रहा है, बढ़िया, उससे ही पढ़ाई हो रही है अभी तो। और हम अपना पूरा वो कर रहे हैं, जैसे भी सुविधाएं मिल रही है उसी में कार्य कर रहे हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित कोटपुतली इलाके का भी न्यूज 24 की टीम ने दौरा किया, तो ग्रामीण परिवेश वाले कोटपुतली गांव के हालात भी कोरोना की वजह से बेहाल नजर आए।
इलाके के हालात ऐसे हैं कि करीब 1000 एक्टिव मरीजों वाले कोटपुतली गांव में 100 बेड भी उपलब्ध नहीं है। इलाके के ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों में सन्नाटा है और इलाके में मौजूद अस्पतालों में बेड बढ़ाने, मेडिकल किट और वैक्सीन की व्यवस्था की शुरुआत की गई, लेकिन न्यूज 24 के कैमरे में कैद व्यवस्था की तस्वीरें ऊंट के मुंह में जीरे जैसी थी। जेएस एनेस्थीसिया के पद पे कार्यरत हूँ। आज हमने सुबह से वेंटिलेटर और बेड वगैरह की व्यवस्था की है कोरोना महामारी को देखते हुए, पर अभी भी हमारे यहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और स्टाफ की काफ़ी कमी है, तो इसके लिए अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, जल्द से जल्द पूरी हो, जिससे कि हम मरीजों को पर्याप्त रूप से राहत प्रदान करें। कभी कभार 2-4 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर यहां सनसनी फैल जाया करती थी, लेकिन अब आंकड़ों के मुताबिक इलाके में रोजाना 150 के करीब पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो रोजाना 10 के करीब मौतें हो रही हैं। 23,265 लोगों की स्क्रीनिंग करके 14,932 लोगों को होम आइसोलेशन पर भेजा जा चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,562 मरीज मिले हैं और इलाके में अभी भी 990 एक्टिव कोरोना मरीज मौजूद हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर पुलिस और प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है, खुली दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि लोगों को ये ध्यान भी रखना चाहिए कि बहुत कोरोना का जो फैलाव है काफ़ी बढ़ चुका है, ग्रामीण क्षेत्रों तक भी इसका फैलाव है। ऐसी परिस्थिति में घर से बाहर किसी भी हालत में नहीं निकले, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही वो घर से बाहर आए, दवाई आदि लेने के लिए। इस संदर्भ में हमने गांव में जो सर्वे अभियान चला रखा है, जिसमें कि कोई ILI सिम्टम्स का है उसके जांच के बिना भी उसको जो मेडिसिन का जो पैकेट है वो उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उसको भी हमने इनको यही कहा कि भाई उसको और आगे जल्दी बढ़ाएं, जिससे लोगों को ये दवाई प्राथमिक रूप से मिल जाए। तो उसमें जांच की आवश्यकता नहीं कि पॉजिटिव आने पर ही वो पैकेट दिया जाएगा। जो भी ILI सिम्टम्स का आदमी है उसको पैकेट तुरंत उसी समय उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे बीमारी को फैलने में या उसको स्वास्थ्य को शीघ्र लाभ मिल सके। राजस्थान के CM अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर के गांवों की भी हालत कोरोना की वजह से बदतर है। जिले के करीब 5 गांवों में कोरोना काल बनकर सामने आया है और अब लोग हवन और पूजा पाठ के सहारे जिंदगी बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। CM गहलोत के गृह जिले के 5 गांवों में 28 दिनों में 200 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, लेकिन हालातों को सुधारने की कोशिशों में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। जयपुर से अनिल कुमार और KJ श्रीवास्तव के साथ लोकेश व्यास, जोधपुर, न्यूज 24। तो राजस्थान के गांवों में कोरोना किस कदर कहर बरपा रहा है ये तो आपने देख लिया। अब जरा उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए। यहां के गांवों का हाल क्या है आपको दिखाते हैं। दरअसल CM योगी फुल ऑन एक्शन मोड में दिखाई देते हैं। गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ तीनों जिलों का उन्होंने कल जायजा लिया। मेरठ के बिजौली गांव पहुंचे, ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। ऐसे में CM का यह औचक निरीक्षण गांव में बदहाली की तस्वीर बदलेगा, यह उम्मीद है, लेकिन जब बदलेगा तब बदलेगा। उसके पहले आज की हकीकत आप जान लीजिए। लखनऊ से करीब 25 किलोमीटर की दूर पर आप जबरौली गांव पहुंचेंगे तो इस गांव में इस वक्त कोरोना तांडव मचा रहा है, लोगों को अपना शिकार बना रहा है। और अब तक कोरोना काल में पिछले 1.5 साल की तैयारियां भी आप इस रिपोर्ट में जानिए जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ना टेस्टिंग की सुविधा, ना स्वास्थ्य केंद्र खुला है। यहां हर गांव वाला सिर्फ भगवान भरोसे है। लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर है जबरौली गांव। सड़क सुनसान है, गांव में सन्नाटा है। हर चेहरे पर कोरोना की दहशत है। रोज मरते हैं 2-3-4 रोज। गांव में हर रोज किसी न किसी की मौत हो रही है। हाल यह है कि जबरौली गांव में लोग जाने से भी डरने लगे हैं। किलर वायरस की रफ्तार शहरों में कम होने लगी है, लेकिन कोरोना का ग्राफ गांव में बढ़ने लगा है। यूपी का जबरौली गांव भी कोरोना का अड्डा बन गया है। गांव में हर दिन चीख पुकार मचती है। हर दिन कोरोना यहां किसी न किसी को निकल रहा है। दहशत इतनी ज्यादा है कि गांव जाने वाली सड़क को देखकर ही अंदाजा हो जाता है।
इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर मोहनलालगंज के एक गांव जबरौली में मौजूद हूं। दरअसल बीते दिनों कोरोना के संक्रमण की वजह से इस गांव के कई लोगों की मौत हो गई। गांव के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में काफी परेशान भी हुए। तो आज आपको इसी जबरौली गांव की वास्तविक हकीकत बताएंगे। और बीते दिनों यहां पर कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर कई लोगों की मृत्यु हुई है। गांव के एक स्थानीय व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करेंगे। दादा क्या नाम है? हरिकरण। दादा मुझे बताइए कि ये कोरोना के संक्रमण की वजह से गांव में कितने लोगों की मौत हुई? 25-30 आदमी मरा। क्या हुआ था उस वक्त? कोरोना से खत्म हो गए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जब है और लोग कुछ बीमार हैं, कुछ थाम रोग भय है कुछ। हाँ। और अब जब है कुछ 2-4 रोज ते आदमी नहीं मरे, नहीं रोज मरते हैं 2-3-4 रोज अब कम पड़ गई। अच्छा। हाँ। तो सरकारी सुविधा मिल रही थी? हाँ, कुछ काल मशीन तो दवाई परी हवा हाँ। काल डायल के हैं। और अब राहत कुछ मिली। जबरौली गांव पर कोरोना कैसे कहर बनकर टूटा है, इसी का जायजा लेने हमारी टीम गांव पहुंची तो हर चेहरे पर कोरोना की दहशत साफ पढ़ी जा सकती थी। हमारी टीम को गांव के अंदर कुछ लोग मिले। इस वक्त मैं मोहनलालगंज के जबरौली गांव के भीतर मौजूद हूं और ये जो स्थान आप मेरे ठीक दाहिनी तरफ देख रहे हैं, दरअसल ये कोटवा बाबा का स्थान है। और गांव के लोग आमतौर पर इसी जगह पर आकर बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। हालांकि बीते दिनों यहां पर बहुत ज्यादा सन्नाटा था, लेकिन अब स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लिहाजा लोग यहां पर बैठकर हालात पर चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ तमाम सारे लोग इस गांव के मौजूद हैं, उनसे वास्तविकता को लेकर बात करेंगे कि आखिरकार ये घटना कैसे हुई, यहाँ पर लगातार कैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ता गया और किन परेशानियों का सामना इन गाँव वालों को फिलहाल उठाना पड़ा है। ये कि इस गाँव में कोरोना का संक्रमण अचानक कैसे फैला? यहाँ पे सर जो है पहले गंदगी ज़्यादा थी, इसी वजह से जो है संक्रमण जो है फैला। कोरोना के बाद क्या स्थिति रही गांव में? जब बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई तो क्या हालात बने? हालात पहले तो खराब थे, मगर जब से दवाई ववाई छिड़की गई यहाँ पे, जब नाली सफा हुई तब से यहाँ पे राहत है। हमको ये बताइए कि ये गांव में बता रहे हैं 40 लोगों की मौत हो गई थी, क्या स्थिति थी? बहुत खराब स्थिति साहब। हाँ। यहाँ जो ना निकलना भी मुश्किल था साहब। हाँ। और यहाँ जो ना लोग डर के मारे नहीं निकल रहे थे। गांव वालों की माने तो कोरोना से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। गांव में अब कोरोना की कुछ रफ्तार कम जरूर हुई है, लेकिन लोगों को इस बात की चिंता सता रही है कि कोरोना हो गया तो क्या होगा। गांव में जो कोरोना का संक्रमण फैला तो कुछ सुविधा सरकार की तरफ से मिली? हाँ मिली का है ना, दवा पानी पर ही है। हाँ। और आवत है, दवाई दिए आवत है और सब सफाई वफाई सब कराए आवती हैं। और अब ये है कि अब आराम मिली है थोड़ा। तो अभी क्या स्थिति है? अब तो खैर कुछ सुधार हो रहा। हाँ। सुधार काफी हुआ है। टीकाकरण हुआ इस गांव में? नहीं, अभी नहीं हुआ। और स्वास्थ्य विभाग के लोग आते हैं यहाँ पे? गांव के लोगों से बात करने के बाद हमारी टीम उस स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची जिसकी इस वक्त इस गांव के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका मिला। 1 महीना पहले डॉक्टर आया था, लेकिन उसके बाद न डॉक्टर आया न किसी को दवाई मिली है। इस वक्त मैं जबरौली गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास मौजूद हूं और इसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं कि फिलहाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद है। इसका जो मेन गेट है इस पे ताला आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा, यानी कि फिलहाल यहाँ पर कोई भी डॉक्टर या कोई भी स्वास्थ्यकर्मी मौजूद नहीं है। ये हमारे साथ माधुरी नाम की एक महिला मौजूद है जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने ही रहती हैं। उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कब से बंद है? अरे अब महीना ना भाई हुई है, डॉक्टर जब तक नहीं आ रहे हैं, जब तक कोरोना चालू हुआ तब से नहीं आओ। एक दिन आए ना, कहते हम डीएम के साथ आना है और हम इधर आ गए ना है। अब हमारी ड्यूटी अंते लग गई है तो हम नहीं आ रहे ना अभी इस समय। अच्छा, तो अभी आपके गांव में बहुत लोगों की मृत्यु हो गई कोरोना के संक्रमण की वजह से, तो जांच हुई? डॉक्टर आते हैं जांच के लिए, दवा देने के लिए? ना डॉक्टर बता तो रहे तब से नहीं आए। जब से आए रहा दवा हम यहाँ दे रहा, सबका बताया गया रहा कि अब हम पहले ना आई पाए। गांव के पंचायत भवन में हमें कुछ आशा बहुएं मिली। आशा बहुएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आई अधिकारी को रिपोर्ट करने आई हैं। गांव वाले 30 मौत बता रहे हैं, लेकिन लखनऊ से आई स्वास्थ्य अधिकारी का कुछ और ही कहना है। अभी तक आंकड़ों की अगर बात की जाए, आशा बहुओं ने जो रिपोर्ट आपको दी है, उस लिहाज से कितने लोगों की मृत्यु उस गांव में हुई है? जी 7 अप्रैल से लेके अभी तक इस गांव में 23 लोगों की मृत्यु हुई है और जिसमें और भी कारण मौजूद हैं कोरोना के अलावा। कोरोना से टोटल 8 लोगों की मृत्यु हुई है।
8 लोगों में 2-3 लोग जो हैं वो लखनऊ में मृत्यु हुई है उनकी। वो लखनऊ में रहते थे, चूंकि उनके आधार कार्ड पे जबरौली का एड्रेस है, इसलिए यहाँ का शो कर रहा है। जबरौली गांव में अब लगातार दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, जिससे धीरे धीरे स्थिति काबू में आने लगी है। धर्म की नगरी काशी के गंगा घाटों पर आस्था ने अंधविश्वास का रूप ले लिया है। सुबह शाम गंगा किनारे महिलाएं इसी तरह से जुटती हैं, पूजा करती हैं, जल चढ़ाती हैं, मन्नत मांगती हैं। नीम के पेड़ को जल चढ़ाते हुए कोरोना माई को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि उन पर कोरोना माई रहम करे, कोरोना से मुक्ति मिले। मान्यता ये है कि जो ये महामारी हो रही है जी, जो इतने लोग मर रहे हैं, किसी कारण देवी देवता को मनाया जा रहा है कि पूजा करने से कुछ कम हो जाए। कोरोना को हराने के लिए हर कोई अपने अपने तरीके आजमा रहा है, लेकिन काशी के गंगा घाटों पर महिलाएं कोरोना को देवी मानने लगी हैं। कोरोना माई को प्रसन्न करने के लिए 21 दिनों की पूजा का संकल्प लिया है इन महिलाओं ने। इनका मनाता माँ के गंगा की मनाता है। और किस लिए पूजा? ये पूजा अपने बाल बच्चा के खातिर कर रहे हैं। माँ बोली है अब नहीं, अभी वहाँ पे जैसे बात हुआ है कि इस समय जो कोरोना महामारी चल रही है, उसी लिए आप लोग कोरोना माई की पूजा कर रही हैं। जी, ये बात सच है ना? तो क्या ये पूजा कितने दिनों तक? 21 दिनों तक रहेगा। कोरोना माई को मनाने के लिए कोई फूल चढ़ा रहा है तो कोई जल। सबका यही मानना है कि ऐसा करने से उनका परिवार और बच्चे इस महामारी से दूर रहेंगे। जो आदमी मरा दिया तो महामारी चलल बा, तो वही ये सब लोग करत था, हम लोग एक मुँह से कर रहे हैं। अच्छा, कि कैसे माई चल जाए, ये सब शांति हो, बाल बच्चा सबका सुखी रहे, हम लोग का सुखी रहे। कोरोना ने सब कुछ बदल दिया है। रिश्ते नाते बदल गए हैं, अपने पराये हो गए हैं, पराये अपने बन गए हैं। आस्था ने भी अंधविश्वास का रूप लिया है। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ वाराणसी से पीयूष आचार्य की रिपोर्ट। सियासतदान, हुक्मरान और हमारे सरकारें कितनी भी बातें कह लें, कितने भी दावे कर लें, टीवी पर आकर के बहुत बड़े बड़े वादे कर लें, लेकिन जमीन की हकीकत क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ और वाराणसी की तरह यूपी के अमूमन हर गांव का हाल तकरीबन एक जैसा है। बात चाहे सीएम योगी की कर्म भूमि गोरखपुर की हो या फिर यूपी के हाईटेक जिले गौतम बुद्ध नगर की ही क्यों ना हो, हर जिले की एक तरह से उसके जो तमाम गांव हैं उसकी महामारी लगातार वहां पर पैर पसार रही है और वहां की स्थिति यही है। चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इन मुसीबत के मारे या फिर सरकारी उदासीनता के मारे गांवों को पूरी मदद तक मुहैया नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने कहर बरपाया तो राज्य सरकार से लेकर तमाम जिले के प्रशासन अलर्ट हो गए। राज्य में ऑक्सीजन, जरूरी दवाओं से लेकर अस्पतालों में बेड तक की किल्लतों को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात इस कदर हाथ से निकल चुके हैं कि तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही है। गोरखपुर। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। यहां कोरोना से लगातार मौतों के बाद भी लोग जांच कराने से कतरा रहे हैं और मेडिकल स्टोर से कॉमन दवा लेकर इलाज कर रहे हैं, जिससे सही इलाज के अभाव में बड़े पैमाने पर लोगों की मौत की खबरें पूरे प्रदेश को डरा रही हैं। हालात ऐसे हैं कि नदी किनारे के घाट शमशान में तब्दील हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर लाशें जलाए जाने के निशान अब भी यहीं मौजूद हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिनों पहले तक सैकड़ों की संख्या में रोजाना मौतें हो रही थी और अंतिम संस्कार में जुटी भीड़ ने कई गांवों की मुसीबत बढ़ा दी है। व्यवस्था मतलब बराबर नहीं यहाँ है, अभी डॉक्टर आते कभी नहीं आते, यह है पूरा गांव भयग्रस्त हो गया है क्योंकि कोरोना के लेकर के और अधिक से 10 दिनों के अंदर अधिक से अधिक डेथ हुई है। ये आलम है कि यहाँ शादी भी है, वो सब कुछ सजावट हो रहा है, लेकिन लग रहा है कोई मुर्दनी पड़ी है और गांव में क्या जनरल एक दहशत का माहौल है। बहुत हाथ से बाहर है, बहुत डर लगाता है। दवा के लिए जाते हैं
सरकारी में तो वहाँ कोई चेकअप नहीं करता है, न कोई दवा दे रहा है, न कोई छूता है मरीज को। और वहाँ पर सब जो भी कमरे बने हैं, कोई भूसा रख रहा है, कोई किराए पे रह रहा है। वहाँ की बहुत स्थिति खराब हो रही है। दुर्भाग्य ही हम कहें कि स्वास्थ्य मंत्री के गांव में हम कह रहे हैं कि हमको अस्पताल चाहिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि हम स्वास्थ्य मंत्री के गांव में खड़े हैं, उनकी पैतृक निवास यही है। आप देख सकते हैं स्वास्थ्य केंद्र है जो कि इतनी मौतें हो रही हैं, और योगी का शहर है, योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका शहर है, और जो कि उनके द्वारा ये बनाया गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन आप लचर व्यवस्था देख सकते हैं, पूरे ताले लगे हुए हैं। और ये यहाँ का हाल है कि इतनी मौतों के बाद भी कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अधिकारी या सीएमओ अगर आता गांव पे जांच करता, आखिर मौतें किस वजह से हो रही हैं। पहली बार प्रशासनिक आंकड़ों में भी शहर की अपेक्षा गांव में पॉजिटिव केस ज्यादा पाए जाने की पुष्टि की गई। कस्बों और गांव में लगातार हो रही मौतों के बाद सड़कों और गलियों में सन्नाटा पसरा है। डर के मारे लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। गौतम बुद्ध नगर, नीम की टहनियों पर लटकी स्लाइन बॉटल, पेड़ के नीचे चल रहा जानलेवा अस्पताल और दर्द से कराहते मरीज। ये तस्वीरें यूपी के हाईटेक जिला गौतम बुद्ध नगर के गांव गोपालगढ़ की हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक जिला गौतम बुद्ध नगर, जहां मल्टी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की बड़ी संख्या मौजूद है, जहां का जिला अस्पताल 600 करोड़ की लागत से बने बिल्डिंग में चलता है। लेकिन गांवों में मेडिकल व्यवस्था की पोल कोरोना महामारी ने खोल कर रख दी है। शहरों में तो लोगों को कुछ इलाज मिल भी रहा है, लेकिन गांवों में कोरोना को लेकर जागरूकता की कमी है और लोगों की लापरवाही ने हालात बिगाड़ दिए, और लोग इसके लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन को सीधे तौर पर दोषी करार दे रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जहां पर सरकार दावे कर रही है इस तरह की कि वो सभी तरह की सुविधाएं दे रही है, इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। सभी लोग इस आशा में जी रहे हैं कि भगवान भरोसे सिर्फ भगवान ही है जो उनको बचा पाएगा। ना उनके लिए कहीं कोई इलाज बचा है अब, ना उनके लिए कहीं कोई दवाइयाँ बची हैं। इस तरह की स्थिति में आज गांव के लोग जीने को मजबूर हो गए हैं। सरकार का रवैया ये है कि सिर्फ टीवी पर बैठकर वो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अखबारों में बड़ी बड़ी बातें छाप रहे हैं। हकीकत ये है कि लोग यहाँ पर तड़प तड़प कर मर रहे हैं। जौनपुर, यूपी के जौनपुर में भी कई गांवों को कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। एक महीने के अंदर सर्दी बुखार और सांस लेने की दिक्कत के चलते 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया कि एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई, तो किसी परिवार के 2 लोग काल के गाल में समा गए। लगातार हो रही मौतों के चलते गांव में दहशत भरा मातम पसरा। आप देखेंगे जाके, आप खुद अचंभित होंगे कि 2 बीघे के एरिया के लमसम पूरी डेड बॉडी जहां मन कह रहा हूं वहीं जला रहे हैं लोग, जैसे मन कह रहा वैसे कर रहे हैं। कोई गाइडलाइन नहीं है भाई। सबसे बड़ी समस्या है कि स्वास्थ्य विभाग ने पूरा हाथ खड़ा कर दिया है। उनके जो ओपीडी काउंटर है वहाँ कोई है नहीं, न CSC पर, न PSC पर, न जिला अस्पताल पे, क्योंकि ये अनुभव मैंने खुद देखा अपना। SDM महोदय की निगरानी में कल जो मीटिंग का एक आयोजन किया गया था, जिसमें हमारी जितनी आशा संगिनियाँ हैं इनको जाके क्षेत्र में संदेश देना कि आपकी जो भी इस तरह से लक्षण से ग्रसित मरीज हैं, सर्दी जुकाम बुखार सांस फूलने की समस्या से, इनको दवाएं देना, दवाओं देने के साथ साथ लगे हाथ जांच भी करा देना, ताकि ऐसे कोई गंभीर मरीज है तो तुरंत पकड़ में आ जाए जांच में। यूपी के शहरों में महामारी से लड़ने के लिए इंतजामों को दुरुस्त करने की भरसक कोशिश की जा रही है, लेकिन गांवों के हालात बद से बदतर हैं। गांवों में न तो लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं और न ही किसी तरह की सावधानियां और जानकारी ले रहे हैं। ऐसे हालातों में प्रदेश में कोरोना का ग्राफ भले ही नीचे गिर रहा हो, लेकिन असल में प्रदेश में अभी भी हालात सुधरे नहीं हैं। गोरखपुर से अजीत, गौतम बुद्ध नगर से मोहम्मद यूसुफ और नीतीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।